नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था। और ये जो जबरदस्त होड़ मची है ना आजकल, इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। जी। हमारे पास एक लेख है, शिक्षा, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक असमानता। इसके कुछ हिस्से हैं जिन पर हम गौर करेंगे। बात यह है कि जैसे ये 95%, 99.9% नंबर लाने की जो दौड़ है, वो कैसे सिर्फ पढ़ाई नहीं रही, बल्कि एक तरह से समाज में रुतबे की, स्टेटस की लड़ाई बन गई है। सही बात है। तो आज की इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि क्या ये जो पूरा सिस्टम है, ये बच्चों को, हमारे युवाओं को, समाज के जो कमजोर तबके हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके प्रति कहीं बेपरवाह तो नहीं बना रहा है। हाँ, संवेदनहीनता का सवाल है। जी। और क्या इससे सामाजिक असमानता और गहरी हो रही है? तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये जो गला काट कंपटीशन है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं, मतलब व्यक्ति पर, समाज के मूल्यों पर, सब पर असर पड़ता है। हाँ, और लेख की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि ये जो ऊंचे परसेंटेज हैं, 95, 99%, ये अब व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा ना सामाजिक दिखावे की चीज बन गए हैं। बिल्कुल, सोशल स्टेटस। पेरेंट्स इसे बड़े गर्व से बताते हैं, मोहल्ले में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। और ये बच्चों को एक ऐसी अंतहीन दौड़ में धकेल देता है। लेख में तो इसे कुत्ता दौड़ तक कहा गया है। जी, कुत्ता दौड़ या चूहा दौड़, जो भी कहें। और यहीं से वो चिंताजनक बात निकलती है जिसका जिक्र आपने किया, संवेदनहीनता। अच्छा। लेख का तर्क है कि ये सिस्टम कुछ अपवादों को अगर छोड़ दे तो ज्यादातर बच्चों को समाज के उन लोगों के प्रति असंवेदनशील बनाता है जो हाशिए पर हैं, जिनका शोषण होता है। शिक्षा का पूरा फोकस, उसका लक्ष्य ही सिमट कर रह गया है बस व्यक्तिगत सफलता और अच्छा पैसा कमाना, मतलब मोटी तनख्वाह वाली नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल या फिर सिविल सेवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बच्चे में कोई और टैलेंट है, कोई और दिलचस्पी है, तो वो सब इस प्रेशर में दब जाता है। हाँ, बहुत हद तक। एक रूपता का दबाव बहुत ज्यादा है। जो अलग हटकर सोचने वाले हैं या जिनमें कोई कला है, कोई और हुनर है, वो इस एकेडमिक रेस में कहीं पीछे छूट जाते हैं। और ये मामला तो फिर सीधे सीधे सुविधाओं और असमानता से भी जुड़ता है। बिल्कुल। लेख साफ कहता है कि ये सिस्टम उन्हीं को ज्यादा फायदा पहुंचाता है जिनके पास प्रिविलेज है, जिनके पास बेहतर स्कूल हैं, महंगी कोचिंग्स हैं, बाकी संसाधन हैं। जी। तो इससे समाज में जो खाई पहले से मौजूद है, वो और गहरी होती जाती है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात लेख में कही गई है। क्या? कि अगर कोई बच्चा इस दौड़ में पीछे रह जाता है, असफल हो जाता है, हाँ, कि वो शायद काबिल नहीं है या आलसी है। बिल्कुल। सिस्टम पर सवाल नहीं उठता, बच्चे पर उंगली उठती है। इसी बात को न लेख एक बड़े फ्रेमवर्क में देखता है। एक विचारक हैं लुई एल्थुसर, उनके आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस यानी वैचारिक राज्य तंत्र के कॉन्सेप्ट से जोड़कर। अच्छा, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। आसान भाषा में क्या मतलब है इसका? हाँ, देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि समाज में कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, परिवार, मीडिया भी, जो जाने अनजाने हमारी सोच को इस तरह से ढालती हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था है, जो पावर स्ट्रक्चर है, वो बना रहे। तो मतलब स्कूल एक तरह से हमें तैयार कर रहे हैं कि हम मौजूदा सिस्टम पर सवाल ना उठाएं। लेख का तर्क कुछ ऐसा ही है। इसके मुताबिक शिक्षा प्रणाली इसी तंत्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका एक बड़ा काम है पूंजीवादी व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी लोग तैयार करना, अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर वगैरह खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली सोच। हाँ, कुछ वैसा ही कि जो फिट है वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं है वो पीछे रहेगा। लेकिन हम ऐसे उदाहरण भी तो देखते हैं जहां बहुत मुश्किल हालात से निकलकर कोई सफल हो जाता है। लेख में इसका भी जिक्र है। जी हाँ, जिक्र है। और लेख इसे अपवादों का मिथक कहता है। अपवादों का मिथक? हाँ, मतलब ये कि इन गिनी चुनी कामयाबियों के मिसाल देकर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि देखो, सिस्टम तो एकदम निष्पक्ष है, मेहनत करोगे तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। अच्छा। पर लेख का तर्क है कि ये मिसालें असल में सिस्टम की जो अंदरूनी क्रूरता है, जो पक्षपात है, उसे छिपाने का काम करती हैं। और यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या ये अपवाद असल में सिस्टम की खामियों को उजागर नहीं करते, बजाय उसे सही ठहराने के? ये तो सोचने वाली बात है। और इस पूरी प्रक्रिया का एक और नतीजा लेख बताता है, वो है करियर पर अंधाधुंध फोकस। हाँ, करियरवाद। जी। और उसके साथ साथ नैतिक मूल्यों का खोखलापन।
लेख कहता है कि यह सिस्टम बच्चों को हद से ज्यादा स्वार्थी और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक बना देता है। उनका पूरा ध्यान बस अपने करियर पर टिका होता है। समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, इन सब बड़े मुद्दों से वो अनजान रह जाते हैं या जानबूझकर दूरी बना लेते हैं। और यहाँ तक कि जो लोग बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, सिविल सर्विस में या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में, वो भी कई बार नैतिक रूप से खोखले हो सकते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता बस अपना निजी फायदा देखना बन जाती है। तो अगर हम इसे पूरी बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, लेख का विश्लेषण ये इशारा करता है कि जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था पर संकट गहराता है, उसे ऐसे ही लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है जो संवेदनहीन हो, जो बिना सवाल किए बस सिस्टम को चलाते रहें। तो ये शिक्षा प्रणाली शायद अनजाने में ही इंसानियत के जो बुनियादी मूल्य हैं, जैसे दया, करुणा, सामाजिक जिम्मेदारी, उनको कमजोर कर रही हैं। एक तरह से मानवता का ह्रास हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारी जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, जो इस हद से ज्यादा कंपटीशन पर आधारित है, वो समाज में संवेदनहीनता पैदा कर सकती है और असमानता को भी बढ़ा सकती है जी। और कहीं ना कहीं ये एक खास किस्म की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मददगार भी है। बिल्कुल। और आखिर में लेख इसी बात पर जोर देता है कि हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो सिर्फ कामयाब पेशेवर न बनाए, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करे जो समाज के प्रति संवेदनशील हों, जिम्मेदार हों। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था असल में कैसी दिख सकती है और उसे हकीकत में कैसे उतारा जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है।